Hello everyone, welcome back to my channel Pandey Jyoti, and this is Jyoti. I hope you people are doing good. So here I am to share my experience, seated exam experience, self given, that means मैंने पेपर खुद से दिया था. ऑब्वियसली पेपर 1 और 2 दोनों ही फिल किया था मैंने. मेरा जो शिफ्ट था वो 29 दिसंबर था एंड मेरा फर्स्ट टाइम था. प्रिपरेशन की बात करें तो मेरा फर्स्ट पेपर में CDP वगैरह प्रिपेयर था. लैंग्वेजेस की मैंने सिर्फ पेडागोजी देखी थी एंड मैथ्स के लिए मैंने थोड़ा बहुत 1-2 वीडियो देखा था, कुछ खास प्रैक्टिस की नहीं थी. सो रिज़ल्ट जैसा भी होगा आई विल शेयर इट विद यू पीपल. अभी के लिए आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस. एसेंशियल्स मतलब आपको क्या क्या वहाँ पर लेकर जाना है सेंटर पे. ओरिजिनल ID, दैट मीन्स आपने जो भी ID फिल की हुई है. फॉर एग्जांपल मैंने आधार कार्ड फिल किया था तो आप आधार कार्ड लेकर जाओगे, नो फोटो कॉपीज़, ओरिजिनल ID लेकर जाओगे. सेकंड, आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालोगे. उसके साथ आपको एक कोरोना डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो आपको फिल करके लेके जाना है. 2 फोटोग्राफ्स एंड 1 ट्रांसपेरेंट पेन. ट्रांसपेरेंट पेन का मीन्स ऐसी पेन जिसमें आपको रिफिल दिखाई दे रही हो. एक्चुअली वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा था, अनाउंस किया जा रहा था दैट यू हैव टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंट पेन. सो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. एडमिट कार्ड जब आपका आ जाएगा तो आपको सिटी के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि सिटी में कौन सी जगह पर आपका पेपर है. तो अगर वो जगह आपके घर से दूर है तो बेटर होगा आप पहले जाओ, बिकॉज फिर पेपर छूटने का डर नहीं रहेगा. आपको रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजर टाइम का ध्यान रखना है ताकि आप टाइम से पहले पहुँचो. यहाँ पर आप नीचे दिया होगा रिपोर्टिंग टाइम एंड गेट क्लोजर टाइम. सो बेटर होगा अगर आप इस टाइम के पहले पहुँचो, क्योंकि जब आप एंटर करोगे तो एंटर करने के टाइम में आपका ओरिजिनल ID, फोटोग्राफ्स वगैरह चेक होगा. फिर अंदर लैब में जाने से पहले आपका बायोमेट्रिक होगा. बायोमेट्रिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोमेट्रिक से ही पता चलेगा कि आप आए थे पेपर देने या नहीं. सो बेटर होगा कि आप बायोमेट्रिक करवा कर ही अंदर जाएँ. अब बात करते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट कैसे हुआ. आपको आपका डेस्कटॉप अलॉट होगा एंड डेस्कटॉप अलॉट होने के बाद आप जब भी आप ऐसे किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप बिना इंस्ट्रक्शंस के कोई भी काम नहीं करेंगे. वहाँ पर जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा करेंगे. जब आपको बोला जाए कि आप अपना मॉनिटर ओपन कर लीजिए, मीन्स ऑन कर लीजिए, तब आप मॉनिटर ऑन करेंगे. हम लोग का एग्ज़ाम एक ऐप टेक करके एक ऐप थी, उसके थ्रू हुआ. हम लोगों ने उसको क्लिक किया और फिर आपको बस सिंपली सिक्योरिटी चेक गो 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 करते हुए चले जाना है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रोल नंबर फिल करना होगा. एक फाइनल पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपसे 3 चीज़ें मांगेगा: रोल नंबर, पिन एंड पासवर्ड. रोल नंबर आपके पास यहाँ ऊपर गिवन होगा. पिन आप ध्यान से देख लो, फ़ोटो के जस्ट ऊपर एक पिन दिया होगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर. पिन आपको वो फिल करना है. पासवर्ड के लिए आप वेट करेंगे. पासवर्ड आपको सेंटर पे दिया जाएगा और जब तक कहा ना जाए प्लीज़ आप पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आती है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन है, आपका टाइम वेस्ट होगा. और आप इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे कि आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका लेट हो जाएगा, क्योंकि जिस मोमेंट से आप लॉगिन करेंगे आपका जो टाइमर है वो उसी मोमेंट से चलना स्टार्ट होगा. हम लोग को एग्ज़ाम के लिए 2.5 घंटे मिलते हैं और वो टाइमर उल्टा चल रहा होता है. तो जब भी आप स्टार्ट करो आपको तब से 2.5 घंटे मिलेंगे. सो ये तो थी कुछ एसेंशियल्स बातें. अब बात करते हैं पेपर की. पहला पेपर था जिसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो है CDP. अगर हम CDP की बात करते हैं तो CDP वॉज क्वाइट ईजी टू मॉडरेट. वाई एम सेइंग इट इज़ ईजी बिकॉज CDP के जो क्वेश्चंस थे वो पढ़े हुए थे. फॉर एग्जांपल जीन पियाजे के क्वेश्चंस आए थे तो थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को. जैसे कि क्वेश्चन आया था कि अगर आप बच्चे को लॉजिक चीज़ें सिखाना चाहते हैं या लॉजिकल चीज़ें बताना चाहते हैं, कंजर्वेशन सिखाना चाहते हैं, सीरिएशन सिखाना चाहते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में पॉसिबल है. और फिर वहाँ पे आपको स्टेजेस दी हुई हैं, आपको एक पे टिक करना है. वाइगोस्की से आया था स्कैफोल्डिंग एंड ZPD. कोहलबर्ग से क्वेश्चन आया था कि टिट फॉर टैट वाली स्टेज आई थी आई थिंक, या फिर गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज आई थी, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर. NCF 2005 से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. पेडागोजी में अगर आपने एक की पेडागोजी पढ़ी है तो वो आपको सब में हेल्प करेगी, मैथ्स वगैरह की छोड़ के. मैथ्स में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ जाती हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन हर उसमें था एक क्वेश्चन. इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या फॉलो करोगे कि आप शिक्षा को या फिर एजुकेशन को बेटर बना सको. डेवलपमेंट में आपसे पूछा गया था कि बच्चा इस स्टेज में है तो उसकी कौन सी मतलब ये किस चीज़ की स्पेशलिटी है, मिडिल चाइल्डहुड की है या चाइल्डहुड की है या एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल आपको पूछा गया था. प्रॉक्सिमोडिस्टल एग्जैक्टली नाम नहीं दिया था, कुछ आपको ऑप्शंस दिए थे और उसमें पूछा था डेवलपमेंट का एक प्रकार है. तो हिंदी में मैंने पढ़ा था केंद्र से बाहर की तरफ, ऐसा दिया हुआ था. एंड NEP 2020 से एक क्वेश्चन था, आई थिंक ये CDP में नहीं था, आई थिंक मैथ्स में था.
या फिर हिंदी में था कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग अभी शिक्षा का क्या एम है हिंदी के पर्सपेक्टिव में, इसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। पेपर 2 वॉज ऑल्सो ईजी टू मॉडरेट फॉर मी, तो दोनों ही पेपर की CDP ठीक थी। EVS की बात करते हैं तो डांस आया था, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, एंड मैप से 2 क्वेश्चन थे, बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन से स्टेट पड़ते हैं, और वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, अगर आप नॉर्थ जाओगे फिर साउथ जाओगे फिर आपके स्कूल, एक्चुअली एक लॉयर और कोर्ट रूम के बारे में शायद पूछा था कि आप का सिंपल आपने ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं, अगर आपने EVS पढ़ा है तो ऑब्वियसली लगाए होंगे, आप कर लोगे। ओजोन ट्रीटी एक क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मेरे दिमाग में था भी नहीं। ओजोन ट्रीटी क्या है और मतलब नाम क्या है उसका। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट या फिर गंगा एक्शन प्लान के बारे में पूछा गया था, जिसमें नमामि गंगे, यमुना एक्शन प्लान, ऐसे सारे ऑप्शन थे। ट्रेन से आए थे क्वेश्चंस, खेजड़ी ट्री से आए थे, आपको कई सारे टर्म वो दिए हुए थे सेंटेंसेस, और आपको बताना था इसमें से कौन से खेजड़ी ट्री के बारे में सही दिए हुए हैं। MP के बगल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेट्रोलियम से कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोटीन का सोर्स क्या है। EVS में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें से ये 2 ओजोन ट्रीटी एंड क्लीन गंगा प्रोजेक्ट्स ही मैंने नहीं पढ़ा था, इसमें बाकी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। हालांकि ऑप्शंस थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं तो मे बी वो गलत हो भी सकता है, नो प्रॉब्लम। हिंदी की बात करते हैं तो लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज़ किया था क्योंकि इंग्लिश सब कह रहे थे काफ़ी टफ हो सकता है। पैसेज आया था एक तिरंगा पे, पोएम्स थी, ग्रामर थी। ग्रामर सिंपल होती है, आपको एक शब्द पोएम या पैसेज से उठाएगा, पूछेगा इसका आप उल्टा क्या हो सकता है या इसका समानार्थी क्या हो सकता है, ऐसा कुछ। पेडागोजी में आपको आया था डिस्फेजिया क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा हुआ था मनस मंथन करके, जो कि मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया हिंदी की पेडागोजी में। फिर आगे एक जगह और दिया हुआ था जहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रैकेट में लिखा था, तो फिर मुझे समझ में आया कि मनस मंथन मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग है वहाँ पर। स्किमिंग और स्कैनिंग आया था कि अगर बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है या किसी चीज़ का गहन अध्ययन कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो स्किमिंग कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है, या ऐसा ही आया था कि पठन, इसमें से वो पठन की हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या रीडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हिंदी में इतना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और टीचिंग मेथड्स आया था। इवन इंग्लिश में भी ऐसा ही कुछ था। इंग्लिश एंड हिंदी आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, सो इट वॉज जस्ट लाइक प्रीवियस नॉलेज में जितना था उतना किया। इंग्लिश के दोनों पेपर की बात करते हैं तो पेपर 1 थोड़ा ईजी कहूँगी इन कंपैरिजन टू पेपर 2। इसमें एडिसन पे पैसेज आया था दैट हाउ हिज मदर मोटिवेटेड हिम टू डू सम इनोवेशंस एंड ऑल दैट। ग्रामर में आप वही पूछेंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इसका अपोजिट बता दो, क्लॉज क्या है, सिंपल चीज़ें। पेडागोजी में आई थी फोनेम, मॉर्फीन, टीचिंग मेथड्स, यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया हुआ है, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे कि लाइक इंग्लिश किस तरीके से आप सिखाएंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्लेक्सिया किस टाइप का कह सकते हैं, किस टाइप की डिसीज़ है या किस टाइप का प्रॉब्लम है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट था। वाई आई एम सेइंग इट मॉडरेट, बिकॉज जो उसका पैराग्राफ था, जो भी पैसेज गिवन था, उसमें आप आंसर्स डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे जैसा कि आप पेपर 1 में कर पा रहे हैं। इसे आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, उसका आंसर निकालने के लिए, क्योंकि थोड़े ट्विस्टेड थे क्वेश्चंस। पैसेज भी था, एक तो मेडिटेशन पे था, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज़ पे था कि कैसे टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज़ ने वुमेन की लाइफ में एक चेंज किया है। ग्रामर में क्लॉज वगैरह पूछा गया था, अपोजिट वर्ड्स पूछे गए थे। सेंटेंस किस टाइप के हैं, सिंपल है, कंपाउंड है। ये जो सेंटेंस टाइप है वो हिंदी में भी पूछा गया था कि सेंटेंस जो है वो मिश्रित वाक्य है या फिर कंपाउंड सरल वाक्य है। एंड सो येस, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए तो आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड। पेपर 1 में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो आप कर लोगे, बिकॉज मुझे लगा कि वो ईजी था। अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो मे बी फर्स्ट पेपर का मैथ्स ईजिली हो जाता। पेडागोजी, मेथड ऑफ टीचिंग, कैसे मैथ्स पढ़ा रहे हो आप, कैसे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। यस, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछने हैं। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे गए थे। शेप्स दिए गए थे कि जियो बोर्ड, स्टैनग्राम और डॉट पेपर को यूज़ करके या उनका यूज़ करके आप कौन सा टॉपिक पढ़ा सकते हो बच्चों को। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। पेपर 2 में मॉडरेट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे और मैंने ट्राई नहीं किए, बिकॉज सेकेंड पेपर के टाइम में ड्यू टू लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड दिस एंड दैट थिंग आई वॉज हैविंग अ हेडेक, तो मैंने ज़्यादा सॉल्व भी नहीं किया पेपर 2 मैथ्स। सो ओवरऑल दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड साइंस की अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने भी पेपर 2 का साइंस या SST है, तो मेरा तो साइंस था, तो इसमें सिंपल क्वेश्चंस एसिड बेस की प्रॉपर्टी पूछी गई थी, जनरल क्वेश्चंस जैसे रूट सिस्टम क्या है, ग्रेविटी क्या है,
और इमेज फॉर्मेशन आया था, लेंसेज के बारे में पूछा गया था। आप डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स, आपको 4 एनिमल्स दिए होंगे और आपको उनको सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंस के बीच में अलग करना होगा, ऑड वन आउट जैसे। सॉइल पूछा गया था, टाइप्स ऑफ सॉइल। पेडागोजी पूछी गई थी कि नेचर ऑफ साइंस कैसा है, मेथड कैसा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अगर आप पेडागोजी प्रिपेयर करते हो तो आप साइंस की पेडागोजी और मैथ्स की पेडागोजी में जो 2-3 चीज़ें डिफरेंट हैं बाकी पेडागोजी से, आप वो चेक करो। फुल्ली अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो बेटर रहेगा, अगर आपके पास कम टाइम है तो पेपर 1 फोकस करो। एंड इंग्लिश और हिंदी का एक ही चीज़ है कि अगर पेडागोजी है तो वो सेम आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में फोनीम मॉर्फीम पूछे गए थे तो हिंदी में भी पूछा गया था। ओके, सो फाइनली द लास्ट टॉपिक इज़ ऑप्शंस। ऑप्शंस डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी एग्जाम एंजाइटी में हम वो मार्क कर देते हैं जिसकी हमें हैबिट होती है। बट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि पेपर 1 और 2 दोनों में ही ऑप्शन सीधी तरीके से नहीं दिए गए हैं। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 ऐसे ना दे करके उन्होंने जो नंबर का सीक्वेंस है वो चेंज किया है। कहीं पर 3, 4, 2, 1 दे दिया है तो कहीं पर 2 पहले दे दिया है, 4 दिया है, फिर 3 एंड देन 1 दिया है। तो अगर आपको आंसर नंबर 1 मार्क करना है तो आप 2 सेकेंड का टाइम लेके देख लो कि आंसर नंबर 1 कहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है या ऊपर लिखा हुआ है या बीच में कहीं पर लिखा हुआ है। बिकॉज अगर आपने आंसर सही मार्क भी किया है बट ऑप्शन में रोटेशन है या गड़बड़ चूज़ कर लिया है तो आपके नंबर वहाँ पर चले जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी एंड दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी है देन दिस वीडियो इज़ वर्थफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।